जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे सावन शिवरात्रि व्रत कथा। साल में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है और उसके बाद में मासिक शिवरात्रि में सावन की शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन शिव भक्ति के मिलन के रूप में जाना जाता है। और वैसे भी सावन का महीना शिव जी का प्रिय महीना है, इसलिए सावन की शिवरात्रि सबसे खास होती है। शिवरात्रि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दिन आती है। इस साल 2024 में सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। यह दिन शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे खास माना जाएगा। सावन के महीने में काव्य जो कांवर में जल भरकर लाते हैं, उससे सावन शिवरात्रि के दिन शिव जी पर जल अभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से आदमी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा की जाती है। अगर आप भी शिवरात्रि का व्रत रखकर चारों पहर की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पहले पहर में दूध और दूसरे पहर में दही और तीसरे पहर में घी और चौथे पहर में शहद से पूजा की जाती है। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जल शिव जी को ही अति प्रिय है। जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था तो जल अर्पित करके ही उनके पीड़ा को दूर किया था। तभी से सावन के महीने में जो महादेव जी पर जल चढ़ाता है तो भगवान भोले शंकर उसके सारे कष्ट हर लेते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं सावन शिवरात्रि के व्रत कथा। शुरुआत करने ते समय गणेश जी की कहानी से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान को बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछकर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बूढ़ी माई ने कहा ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई और आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और मुझे वरदान मांगने के लिए कहें, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ तेज सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ तो क्या मांगो। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, मैं अपनी पड़ोसन से पूछने कर आती हूँ, वह मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए और कहे हैं कि कोई वरदान मांग ले। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम ही मुझे बताओ पड़ोसन सहेली कि मैं क्या मांगूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग और ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूँ तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अगर पोते पोतियाँ होते तो मैं उनकी अपनी आँखों से देखती, आँखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई।
सारी रात सोचने में ही विचार कर दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वह गणेश जी के मंदिर चली गई और वहाँ बैठी मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतने ही देर में वहाँ पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंखें दे जिसे सोने कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूँ और अंत काल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहें कि बूढ़ी माई जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक का एक भिखारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था, शिकार करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्जदार था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्ज ना चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दी। सहयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिव जी के मंत्र कथा प्रवचन आदि चल रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था। तो शिकारी वहाँ पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुन रहा था। तो उसने भी ध्यान मगन होकर वह सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दश को उसने शिवरात्रि का व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिया। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहाँ पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा पैसा कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा पैसा चुका दूंगा, मैं आपको यह वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह वहाँ से छूटते ही जंगल की ओर चल गया। तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता रहा, बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह ऐसा सोचकर वहीं जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष था, उसी पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ काटी थी वह सहयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे उसके पानी पीने की आवाज़ हुई तो शिकारी ने धनुष से तीर चढ़ाकर जो ही पर तेंछा चढ़ाई तो हिरनी बोली कि शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना, तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगी, तब मुझे मार देना। इस तरह वह गिड़गिड़ाने लगे तो शिकारी ने प्रत्यंश ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यक्षा चढ़ाने तथा ढली करने पर उस समय कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरा। इस तरह जाने में ही उसके प्रथम ही पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी वहाँ पर और आ गई तो उसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे वह नज़दीक आई तो उसने फिर धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरन ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामना तोड़ कहनी है कि मैं अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति
के खोज के भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तो शिकारी ने उसे जाने दिया। शिकार को खोकर उसका माथा टनका और वह चिंता में पड़ गया। चिंता में पड़ने के कारण इसी रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकार आए तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह का शिकारी का दोपहर की पूजा भी बड़ी धूमधाम से हो गई।